डर इसमें डरने की बात नहीं है। ये जनता हमारी भगवान है, हमारे सब कुछ है। हम चाह रहे हैं कि मेरे रीजन में और मेरे नेतृत्व में अगर हमारे पब्लिक को या हमारे भाई लोग को अगर योजनाओं के तहत अगर काम मिलता है, उससे बड़ी खुशी की बात है। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच, विश्वास और सटीक जानकारी के साथ हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले। आंखें मीडिया पर आज पहली बार आप आ रहे हो। समाज में बहुत कम उम्र में आपने समाज सेवा शुरू की और समाज सेवा के साथ साथ आप यहाँ के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से भी जुड़े हुए हैं। उनकी पार्टी जब पहले जन अधिकार पार्टी थी तब भी, और अब वर्तमान में वो कांग्रेस में विलय हो चुके हैं तब भी। क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से आपका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आपका चैनल पे हम आया हूँ। तो अब यही है कि हम सांसद पप्पू यादव जी के समर्थक और उनके पार्टी से अभी भी उनके साथ में और समर्थक में हैं। और ख़ास करके बरहड़ा कोठी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में के मुद्दे को लेकर, जैसे पानी हो या आवास हो या शौचालय हो या जितने भी योजनाओं का माध्यम से होते हैं, दिलाने का प्रयास मेरा जारी रहता है और आवाज़ हम तत्पर उठाते रहते हैं। अच्छा, आप अपने बरहड़ा कोठी में कभी पानी की समस्या को लेकर, कभी सड़क की समस्या को लेकर, कभी किसी समस्या को लेकर करते हैं, तो क्या कभी आपके मन में, चूंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई डर लग रहा हो कि कभी रात में आते हैं घर में, कभी कोई तरह की दिक्कत आ जाए? डर इसमें डरने की बात नहीं है। ये जनता हमारी भगवान है, हमारे सब कुछ है। हम चाह रहे हैं कि मेरे रीजन में और मेरे नेतृत्व में अगर हमारे पब्लिक को या हमारे भाई लोग को अगर योजनाओं के तहत अगर काम मिलता है, उससे बड़ी खुशी की बात है। और बड़ी अफ़सोस की बात है कि मतलब कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधियों हैं, उनको भी लग रहा है कि त्रिभुवन जी जो है पूरा जनता के हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे उसका लगाव हो रहा है, जुड़ रहा है। उनको यही सब जो खलबलाहट लगा हुआ है कि मतलब जो है, ऐसे में आने वाले समय में जो मेरा लगता है कि राजनीति का करियर या जैसे भी हो खत्म कर देगा, इसी का चलती आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप बहुत कम उम्र के हैं और अचानक से राजनीति में पैर रख रहे हैं। इस बार कौन सा चुनाव लड़ेंगे आप? राजनीति में पहली बार तो पैर रखे हैं और उसके बाद जो हम चाह रहे हैं कि इस बार अगर जिला परिषद का चुनाव होता है इस साल में, तो मेरा डिफिट था कि चुनाव लड़ने का मेरा फाइनल था कि चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन अब नियम के हिसाब से अगले साल दे रहा है, तो मेरा भी है कि उसमें भी हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारी क्षेत्र एक ही बार चुनाव लड़ना है, एक बार चुनाव लड़ेंगे, जनता के हित के लिए तत्पर हम खड़े रहेंगे। जो भी समस्या होगा हम उसका आवाज बनकर आवाज उठाते रहेंगे। और जनप्रतिनिधि को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर पंचायत की जनता से आप जितने भी वादे किए हैं, सभी वादे का पूरा कीजिए। अभी भी ऐसे कुछ पंचायत में नाला का निर्माण नहीं हुआ है, अगर पानी जाता है तो पानी जाने के लिए नहीं देता है, कीचड़ जमा हुआ है रोड पे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रखंड में कितना विकास हुआ है। प्रखंड मुख्यालय जो है, प्रखंड मुख्यालय, उस मुख्यालय में शौचालय का प्रावधान नहीं है। जनता इधर उधर भटक रहे हैं, युवा भटक रहे हैं, हम खुद भटके हैं वहां पे। इससे पता लग सकता है कि कितना विकास हो रहा है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि एक बार चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद अगर हार गए आप तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे? मैदान छोड़ के भागना नहीं है, चुनाव तो लड़ना है और जीतने का भी प्रयास है। एक बार जैसे लड़ने का बोल रहे हैं ना, अगर जीत जाएंगे तो हम जनता के लिए आवाज बनकर खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, आवास, शौचालय, मनरेगा, पशु सेट, एक भी कमीशन लेने नहीं देंगे। अभी प्रखंड कार्यालय जो मनरेगा है, 30% जो है वहां पे कमीशन दिया जा रहा है। खुद जो है समिति लोग मैसेज करके बोलते हैं हमसे खुद कमीशन लिया जा रहा है। अब बताइए, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी लोग समिति से कमीशन लेता है, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रखंड और पंचायत स्तर में कितना विकास हो रहा है। तो कहते हैं कि राजनीतिक काजल की कोठरी है, अगर आप इस कोठरी में प्रवेश कीजिएगा और बिना काजल लगे निकल जाइएगा, ये कैसे संभव है? जनप्रतिनिधि के हाथ में रहता है। अगर जनप्रतिनिधि चाह देगा ना कि मेरी पंचायत की एक भी जनताओं को हम किसी पदाधिकारी या जो है सचिव के द्वारा से हम पैसा लेने नहीं देंगे, निःशुल्क सेवा काम करेंगे, वही जनप्रतिनिधि चुनाव
जीतेंगे, या जो पैसा लेकर चुनाव जीतता है या जो भी है, तो इसमें तो अनुमान लगा सकते हैं कितना क्या हो रहा है। तो चुनाव इस बार जब आप लड़ेंगे, अगर आप जीत गए तो क्या लगता है आपको कि आप सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? सबसे मेरा पहला काम है, प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर में जितने भी समस्या हो, जैसे पानी लग रहा है या सुविधा नहीं है, अभी भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल है, लतरहा पंचायत में खुद हॉस्पिटल है, वहां बिजली नहीं है। बिजली का मुद्दा का हम आवाज उठाए हैं और सीएस से भी बात किए हैं और हॉस्पिटल का प्रबंधक से भी बात किए हैं। मेरा जितने भी नजर में आएंगे, मैं सभी योजनाओं का लाभ और विकास करने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और अभी भी बरहरा कोठी प्रखंड क्षेत्र की जनता अगर कोई फोन करता है बिजली के लिए, तुरंत बिजली के पदाधिकारी को फोन करते हैं, चाहे एसडीओ साहब हो या जेई साहब हो, या कोई फंसता है या किसी का जमीनी का मैटर में केस मुकदमा होता है तो उसमें भी हम फोन करते हैं, जो कि वहां का जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, वहां का स्थानीय जो वार्ड पार्षद है उस सबको करना चाहिए, लेकिन यानी जनता आप पर ज्यादा भरोसा कर रही बिल्कुल कर रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि हम आपको भी कह रहे हैं, आप बरहरा कोठी प्रखंड के जनताओं से पूछिए, जैसे औड़ाही पूछ लीजिए, निपनिया पूछ लीजिए, रजदामपुर पूछ लीजिए, दिबरा या मुल्किया पूछ लीजिए, बरहरा पूछ लीजिए, सभी कहीं भी कुछ होता है तो हम चल जाते हैं, मरनी में जाते हैं, कोई डूबता है तब जाते हैं, आग लगता है तब जाते हैं, सब चीज में हम खड़े रहते हैं जी। है, दुख सुख में खड़े रहते बिल्कुल बिल्कुल। और हैं। कहते हैं देखन में छोटन लगत घाव करत गंभीर। त्रिभुवन भले ही कम उम्र के हों, कद काठी में भले ही छोटे हों, लेकिन इनकी सोच बहुत ऊंची है और यही वजह है कि ये जिला परिषद के चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। इनका दावा है कि हम जनता के बीच हैं और जनता के बीच रहेंगे। इनका दावा है कि जो अन्य प्रतिनिधि कर रहे हैं वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, उससे उलट मैं जनता के लिए काम करूंगा। अब ये और बात है कि जनता का भरोसा इन्हें कितना मिलता है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर चुनाव के मैदान में ये उतरते हैं तो किस तरह जनता अपना सहयोग और समर्थन देती है और किस तरह इन्हें वोट देकर इन्हें जीत दर्ज कराती है। बने रहिएगा हमारे साथ। अनुभवी आंखें आपके विश्वास पर हमेशा खड़ा है और ऐसे ही छोटे लेकिन मजबूत इरादे वालों को हम आपके बीच लाते रहेंगे, परिचय भी कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप अपना वोट सोच समझकर ऐसे उम्मीदवारों को जरूर दें, ऐसे उम्मीदवारों को जरूर जिताएं जो आपके लिए काम करें। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर से जुड़े रहने के लिए अनुभवी आंखें न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं अंजलि सिंह आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।